करंट अफेयर्स 28 अगस्त 2025। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए राजस्थान में किन किन स्थानों के लिए प्री टेस्ट का आयोजन होगा? जयपुर, बाड़मेर और सागवाड़ा। जनगणना 2027 है यहाँ पर। जनगणना 2027 अक्टूबर नवंबर में प्री टेस्ट के साथ आगाज। 3 इलाके देंगे जनगणना का पहला टेस्ट, जयपुर, बाड़मेर, सागवाड़ा का चयन। जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए जमीनी तैयारी शुरू हो गई। इसी साल अक्टूबर नवंबर माह में प्री टेस्ट के साथ जनगणना की औपचारिक शुरुआत की जाएगी। प्री टेस्ट के लिए प्रदेश में 4 क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिनमें जयपुर की एक कच्ची बस्ती, बाड़मेर शहर के 7 वार्ड, बाड़मेर जिले के दूर दराज के 21 गांव और सागवाड़ा डूंगरपुर आदिवासी क्षेत्र के 58 गाँवों में जनगणना के पहले चरण के प्रस्तावित सवाल पूछे जाएंगे। जानकारी मोबाइल ऐप पर दर्ज होगी, जो लगभग तैयार है और जल्द लॉन्च होगा। देश में जनगणना को दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य कहा जाता है। जनगणना 2 चरण होंगे। दोनों चरण में प्रगणक जानकारी दर्ज करने के लिए हर घर पहुँचेंगे। जनगणना 2021 के लिए प्रदेश में करीब 1.5 लाख कर्मचारी अधिकारी तैनात गए थे, लेकिन कोविड के कारण उस समय जनगणना का कार्य नहीं हो सका था। इनसे संबंधित होगा प्री टेस्ट, स्व गणना, मैपिंग, मॉनिटरिंग, प्रबंधन, प्रश्नावली। मोबाइल ऐप का 3 स्तर पर परीक्षण। सबसे पहले जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस में ट्रायल होगा, फिर सभी राज्यों में जनगणना कार्यालय निदेशालय में ट्रायल होगा। प्री टेस्ट के लिए चिन्हित क्षेत्रों में घर घर जाकर ट्रायल होगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा चौधरी ने 10 मीटर पिस्टल महिला जूनियर और यूथ इवेंट में पदक जीता है, स्वर्ण पदक। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से कौन दक्षिण अफ्रीका में G20 यूथ शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे? डॉक्टर शिवम अग्रवाल। दक्षिण अफ्रीका में G20 यूथ शिखर सम्मेलन। डॉक्टर शिवम ने पर्यावरणीय नीति पर देश का पक्ष रखा। ग्लोबल मंच पर केंद्र सरकार की पर्यावरणीय नीति के पक्ष रखने के लिए राजस्थान के डॉक्टर शिवम अग्रवाल को G20 यूथ शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करने को भेजा गया है। 5 दिन का समिट जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। डॉक्टर शिवम ने भारत सरकार के आधिकारिक युवा प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। भारत की ओर से क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ट्रैक पर डॉक्टर शिवम अग्रवाल ने समिट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण भारत ने 2030 तक 50% कार्बन उत्सर्जन घटाने का लक्ष्य 5 वर्ष पहले हासिल कर लिया है। अब 2070 तक नेट जीरो का संकल्प किया है। उन्होंने भारत की ओर से प्रमुख प्रस्ताव रखे, जिनमें सभी सेक्टरों को डिकार्बोनाइजेशन व जीवाश्म ईंधन का चरणबद्ध उपयोग कम करना, हाइड्रोजन ऊर्जा को मानकीकृत कर नवीनीकरण ऊर्जा का आधार बनाना, सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक और सतत विकल्प बढ़ाना, लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग व डायरेक्ट लिथियम एक्सट्रैक्शन को बढ़ावा देना शामिल थे। अग्रवाल ने जर्मनी द्वारा प्रस्तावित संस्कृति हानि को भी आपदा हानि में मान्यता विषय को समर्थन दिया और सम्मान किंतु विभेदित दायित्व सिद्धांत पर भारत की प्रतिनिधित्व दोहराई। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा 13 भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट पढ़ने और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षित करने की स्वदेशी AI तकनीक विकसित की गई है? तो कंप्यूटर साइंस व इंजीनियरिंग विभाग IIT जोधपुर के द्वारा। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस IBCA में शामिल हुआ है? नेपाल। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार किस भारतीय शहर ने 104वां स्थान प्राप्त किया है? तो दिल्ली। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की कौन बैडमिंटन खिलाड़ी थाईलैंड पटाया में होने वाले BWF वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? अलका बत्रा। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस निशानेबाज ने आर्यवंश त्यागी अर्जुन जेम्स के साथ मिलकर एशियन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? उद्भव सिंह, हरासर, बीकानेर। नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने कितने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति की सिफारिश की गई? तो 2। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का पहला पावर प्लांट कहाँ बनाया जाएगा जो समुद्र के खारे और साफ पानी के बीच ओसोमिस से बिजली बनाता है? फुकुओका, जापान में। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? मलेशिया। 12वां क्वेश्चन है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो 2025 का आयोजन कब और कहाँ होगा? 28 से 30 अगस्त 2025 तक नई दिल्ली में। 11वां इंटरनेशनल MSME एक्सपो 2025 का नई दिल्ली में 28 अगस्त से शुरू होगा और इसका आयोजन जो है 11वां इंटरनेशनल MSME एक्सपो 2025 प्रगति मैदान नई दिल्ली के भारत मंडपम हॉल नंबर 2 में आगामी 28 से 30 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल के 2 दुआक कौन होंगे? धर्मवीर और प्रतिपाल भारतीय दल के 2 दुआक होंगे। 14वां क्वेश्चन है, देश का पहला सरकारी बायोचार प्रोग्राम कहाँ शुरू होगा? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में देश का पहला सरकारी
बायोचार प्रोग्राम शुरू होगा। बायोचार कचरे से बनने वाले एक तरह का ईंधन है। इसका उपयोग कृषि, स्वास्थ्य और उद्योगों में होता है। यह प्रोजेक्ट जंगलों की आग को रोकने, पर्यावरण संरक्षण और लोगों की आजीविका बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कौन सा राज्य जहां पर आयुष्मान चैटबॉट्स अस्पताल लिस्ट बैलेंस की जानकारी व्हाट्सएप पर मिलेगी? तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 4.82 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान चैटबॉट मध्य प्रदेश का पहला राज्य जहां अस्पतालों की लिस्ट कार्ड में बैलेंस की जानकारी भी व्हाट्सएप पर मिलेगी। 15 क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली विधानसभा से लेकर अब तक की बैठकों से संबंधित जानकारी। पहली विधानसभा सत्र से लेकर अब तक की कहानी। पहली विधानसभा में 303 दिन कार्यवाही चली थी। मुख्यमंत्री रहे थे इसमें टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, ML सुखाड़िया। दूसरी विधानसभा में 306 दिन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया रहे। तीसरी विधानसभा में 268 दिन मोहनलाल सुखाड़िया रहे मुख्यमंत्री। चौथी में 242 दिन मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खान रहे। पाँचवीं विधानसभा में 200 दिन बरकतुल्ला खान, हरिदेव जोशी। छठी विधानसभा में 115 दिन भैरों सिंह शेखावत, सरकार का कार्यकाल 3 साल का था। सातवीं 168 दिन जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण महतो, हीरालाल देवपुरा। आठवीं विधानसभा में 180 दिन हरिदेव जोशी, शिवचरण महतो। नौवीं विधानसभा में 95 दिन भैरों सिंह शेखावत, सरकार का कार्यकाल 2 साल का ही था। 10वीं विधानसभा में 141 दिन भैरों सिंह शेखावत। 11वीं विधानसभा में 143 अशोक गहलोत। 12वीं विधानसभा में 140 दिन वसुंधरा राजे। 13वीं विधानसभा में 119 दिन अशोक गहलोत। 14वीं विधानसभा में 139 दिन वसुंधरा राजे। 15वीं विधानसभा में 147 दिन अशोक गहलोत। 16वीं विधानसभा में 54 दिन भजन लाल शर्मा। 54 दिन। कौन सी सरकारें रही? अपवाद 1952 से अब तक सिर्फ 2 सरकारें रही जिन्होंने नियमों के अनुसार बैठकें की। राजस्थान की पहली और दूसरी विधानसभा। इसके बाद में किसी ने नियम पूरे नहीं किए। 1972 से 77 के कार्यकाल में बरकतुल्ला खान और हरिदेव जोशी की सरकार ने सबसे ज़्यादा 13 सत्र बुलाए थे। हरिदेव जोशी और बरकतुल्ला खान 1972-73 में। राजस्थान के कंजर्व रिजर्वेशन क्षेत्र कौन कौन से हैं? कंजर्वेशन रिजर्वेशन संरक्षित क्षेत्र बिसलपुर टोंक में 2008 में, जोड़बीड़ बीकानेर, कुर्जा फलोदी, गुडा विष्णु जोधपुर, रंगखार जालोर, सुंदा माता जालोर, जवाई लेपर्ड पहला पाली, जवाई लेपर्ड सेकंड पाली, वाड़ाखेड़ा सिरोही, वागदर्रा उदयपुर, मैसीसर उदयपुर, अमरखे महादेव उदयपुर, उम्मेदगंज कोटा, शाहबाद तलाई 12, शाहबाद जंगल 12, सोरसेन फर्स्ट सेकंड थर्ड 12, रामगढ़ 12, बांजामली 12, खरमोर अजमेर, गंगा भैरव घाटी अजमेर, बीड़ मुहाना फर्स्ट जयपुर, बीड़ मुहाना सेकंड आमागढ़ जयपुर, बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू, बांसियाल खेतड़ी बागौर झुंझुनू, मनसा माता झुंझुनू, बीड़ फतेहपुर सीकर, बालेश्वर सीकर सबसे बड़ा, बीड़ कंजर्वेशन झुंझुनू, शाकंभरी माता सीकर प्लस झुंझुनू, रोटू नागौर, गंगेलाव नागौर, आसोप भीलवाड़ा, हमीरगढ़ भीलवाड़ा, बीड़ पुलिया भीलवाड़ा। घोषणा मार्च 2025 में मोकला जैसलमेर, बुचारमैन जयपुर की घोषणा की गई। राजस्थान का पहला कंजर्वेशन बिसलपुर 2008, राज्य का नवीन कंजर्वेशन असोपा भीलवाड़ा, सर्वाधिक कंजर्वेशन 12, 7 कंजर्वेशन है, सबसे बड़ा बालेश्वर शिखर, सबसे छोटा मुहाना 10 किलोमीटर। जी गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।